नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज साइंस विद मदन कुमार वेंचर यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है, जिसमें आज हम साइंस की क्लास लगातार क्लासें स्टार्ट करते हैं, क्योंकि भयंकर कोरोना महामारी के चलते स्कूल खुलना अभी आसान नहीं है। तो जो 9th से 10th में आए हैं उन विद्यार्थियों के लिए विज्ञान का सिलेबस स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो सिलेबस बहुत ही डिटेल में करवाया जाएगा और प्रत्येक विद्यार्थी 100 में से 100 हमारे YouTube चैनल से प्राप्त कर सकता है। तो इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करना ना भूलें और एक बेल आइकन घंटी का चिन्ह है उसको जरूर दबाएं ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। देखते हैं पहला चैप्टर है भोजन एवं मानव स्वास्थ्य। भोजन एवं मानव स्वास्थ्य जिसका अंक भार है 4 नंबर का। ये चैप्टर है 4 नंबर का और इस चैप्टर में आपको 4 में से 4 मिलेंगे, ये गारंटी मेरी है। तो 3 नंबर का एक सवाल आएगा और एक नंबर का सवाल आएगा और ये 2 सवाल आएंगे, ये सवाल भी आपको इस YouTube चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा कि ये 2 सवाल कैसे आएंगे। तो 4 नंबर के जो क्वेश्चन आने वाले हैं, जो आपको 2 वीडियो के अंदर पूर्ण रूप से मिल जाएंगे, तो आप बने रहे हमारे साथ, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। भोजन एवं मानव स्वास्थ्य। सबसे पहली बात आती है भोजन की। भोजन क्या होता है? पाचन तंत्र के माध्यम से शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो हम शरीर के अंदर ग्रहण करते हैं, मतलब पाचन प्रक्रिया से अपन अपने शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो शरीर के अंदर जो ग्रहण करते हैं वो होता है भोजन। भोजन के रूप जो अपन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भोजन के अंदर 7 पोषक तत्व होते हैं। कितने पोषक तत्व होते हैं? 7। तो भोजन में कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं? पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, जल। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, जल, विटामिन और ये एक खाद्य रेशे। मुख्यतः किताबों के अंदर 6 ही दिए होते हैं: कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, जल, विटामिन और खाद्य रेशे। ये खाद्य रेशे हैं जो कई किताबों के अंदर नहीं दिया हुआ। तो मुख्यतः 6 भोजन के पोषक तत्व हैं। अब इस पोषक तत्वों के आधार पर भोजन को 2 भागों में विभाजित किया गया। भोजन को 2 भागों में विभाजित किया गया। 2 भागों में विभाजित किया गया। तो 2 भाग कौन कौन से हैं? तो इसमें पहला भाग है संतुलित भोजन। संतुलित भोजन और दूसरा भाग है असंतुलित भोजन। असंतुलित भोजन। पहला 2 भाग है, एक तो संतुलित भोजन और एक असंतुलित भोजन। अब देखते हैं संतुलित भोजन किसे कहते हैं, क्योंकि ये जितने भी पोषक तत्व हैं इनके आधार पर ही 2 भागों में विभाजित किया गया। संतुलित भोजन तो वो होता है जिसके अंदर सभी पोषक तत्व, वो भोजन जिसके अंदर सभी पोषक तत्व विद्यमान हो। तो संतुलित भोजन, संतुलित भोजन के अंदर सभी पोषक तत्व विद्यमान हो। सभी पोषक तत्व विद्यमान हो। सभी पोषक तत्व जिस भोजन के अंदर विद्यमान होते हैं वो तो होता है संतुलित भोजन। अर्थात कहने का मतलब है संतुलित भोजन के अंदर ये सातों पोषक तत्व होते हैं।
और असंतुलित भोजन, असंतुलित भोजन वो होता है कि भोजन के अंदर किसी तत्व की कमी, भोजन के अंदर किसी तत्व की कमी। देखो लगातार भोजन के अंदर किसी पोषक तत्व की कमी होती है, वो होता है कुपोषण। जबकि भोजन के अंदर एक दिन, जैसे आज मैंने भोजन किया, सपोज दैट मैं मेरे ऊपर लेता हूं, और मैं भोजन किया और भोजन के अंदर सपोज दैट 2 या 3 पोषक तत्व नहीं है, तो वो भोजन असंतुलित है। कहने का मतलब है वो संतुलित भोजन नहीं है। संतुलित भोजन और असंतुलित, संतुलित भोजन के तो फायदे होते हैं और असंतुलित भोजन के नुकसान होते हैं। तो संतुलित भोजन के, संतुलित भोजन करने से क्या फायदे होते हैं? संतुलित भोजन करने से हमें क्या फायदे होते हैं? संतुलित भोजन करने से हमारे दिमाग की स्मृति तेज होती है, दिमाग की स्मृति तेज होती है। पहली बात तो हम दिमाग से ही ले लेते हैं। दूसरी बात है, संतुलित भोजन करने से हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता है, इम्यूनिटी पावर है, वो तेज होता है, अधिक होता है। रोगों से लड़ने की क्षमता है जो अधिक होती है, होता है। शरीर की शारीरिक विकास, बौद्धिक विकास और मानसिक विकास है वो जबरदस्त तरीके से होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि शरीर का मानसिक विकास है, शारीरिक विकास है और बौद्धिक विकास है, वे आसानी से होता है। जबकि असंतुलित भोजन होता है उसकी स्मृति कमजोर होती है और कुपोषण का शिकारी बन जाता है और शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास नहीं हो पाता है। अर्थात कहने का मतलब व्यक्ति कमजोर हो जाता है। तो हमें लगातार संतुलित भोजन करना चाहिए। और संतुलित भोजन क्यों? क्योंकि आजकल लोग क्या है कि छोटे बच्चों को भी लगातार फास्ट फूड खिलाते हैं और फास्ट फूड के अंदर संतुलित ये पोषक तत्व विद्यमान नहीं होते, जबकि बच्चे अपना पेट फास्ट फूड से भर लेते हैं, बाद में जाकर वो कुपोषण के शिकारी बन जाते हैं। तो कहने का मतलब है हमें रोजाना संतुलित भोजन करना चाहिए। क्योंकि हम चैप्टर पढ़ रहे हैं भोजन एवं मानव स्वास्थ्य, और भोजन एवं मानव स्वास्थ्य पढ़ रहे हैं तो अपन को खुद से कुछ अपने ऊपर ही लेना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे होता है संतुलित भोजन, असंतुलित भोजन, उसके बाद में कुपोषण। क्या? कुपोषण। संतुलित भोजन, असंतुलित भोजन। अब बाद में नंबर आता है कुपोषण का। तो कुपोषण क्या होता है? कुपोषण लगातार किसी भोजन के अंदर लगातार किसी पोषक तत्व की कमी से होने वाला रोग है, वो कुपोषण होता है। कि एक बार भोजन के अंदर लगातार हम प्रोटीन नहीं ले, लगातार या प्रोटीन नहीं ले तो अपन को प्रोटीन कुपोषण हो जाता है। अगर लगातार किसी विटामिन की कमी हो तो विटामिन कुपोषण हो जाता है। लगातार किसी भोजन के अंदर खनिज
कि खनिज लवणों की कमी हो तो हमें खनिज कुपोषण हो जाता है। अब बोलते हैं सर आपने विटामिन कुपोषण लिख दिया, प्रोटीन कुपोषण लिख दिया, खनिज कुपोषण लिख दिया, लेकिन आपने जल कुपोषण, कार्बोहाइड्रेट कुपोषण ये क्यों नहीं लिखा? कहने का मतलब है कि कार्बोहाइड्रेट, जल है, खाद्य रेशा है, ये अपन को किसी भी प्रकार का भोजन करेंगे तो उसमें नियमित रूप से मिलता रहता है, लेकिन ये विटामिन है, प्रोटीन है और खनिज है, ये आसानी से हर एक भोजन के अंदर नहीं मिलता है। तो इस कुपोषण विटामिन, प्रोटीन और खनिज, ये इन पोषक तत्वों की अगर कमी हो तो ये धीरे धीरे अपने शरीर के ऊपर प्रभाव डालते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले विटामिन कुपोषण। विटामिन कुपोषण विटामिन कुपोषण लिखते ही आपको पता चल जाना चाहिए कि भोजन के अंदर लगातार विटामिन की कमी से होने वाला रोग विटामिन कुपोषण कहलाता है। अगर भोजन के अंदर लगातार विटामिन की कमी होगी तो अपन किसी रोग के शिकारी बन जाएंगे और अपने शरीर की जो बढ़ने की क्षमता है या विकास की क्षमता है कहीं ना कहीं रुक जाएगी। तो अपन मान सकते हैं विटामिन की कमी से जो भी रोग होते हैं तो अपन विटामिन कुपोषण मानेंगे। तो विटामिन कुपोषण, विटामिन पहले देखते हैं, विटामिन ए। विटामिन ए, विटामिन ए, विटामिन ए की अगर लगातार कमी होगी तो हमें रातोंधी रोग होगा। रातोंधी रोग होगा। अगर विटामिन ए भोजन के अंदर लगातार नहीं मिलेगा तो रातोंधी रोग होगा। और रातोंधी रोग के लक्षण क्या है? रात्रि के समय अपन को नहीं दिखाई देगा, रात्रि के समय अपन को दिखाई नहीं देगा। फिर बाद में विटामिन बी1, विटामिन बी1 जिसे थायमीन बोलते हैं, थायमीन। तो देखो बच्चों, परीक्षा के अंदर यह भी सवाल आ सकता है कि थायमीन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो थायमीन आते ही आपको सोच लेना चाहिए विटामिन बी1 की बात हो रही है। तो विटामिन बी1 की कमी से बेरी बेरी रोग होता है, बेरी बेरी रोग होता है। विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। और बेरी बेरी रोग होते ही हमारी हृदय की धड़कन है वो बिल्कुल धीमी हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। जो हृदय है जो 1 मिनट में 72 बार धड़कना चाहिए वो 1 मिनट में 72 बार नहीं धड़केगा, अर्थात कम हो जाएगी। और अपनी जो तंत्रिकाएं हैं, पेशियां हैं, ये कमजोर हो जाएगी। विटामिन ये बेरी बेरी रोग होता है तो पेशियां और तंत्रिकाएं कमजोर होना, पेशियां और तंत्रिकाएं कमजोर हो जाएगी। तंत्रिकाएं जो हमारे शरीर के अंदर विभिन्न सूचनाओं को मस्तिष्क तक पहुंचाती हैं, अर्थात वो आसानी से मस्तिष्क, विटामिन ए की कमी लगातार होगी तो वह आसानी से अपने मस्तिष्क तक सूचनाएं नहीं पहुंचा पाएगा। बेरी बेरी रोग हो गया तो अपन की तंत्रिकाएं हैं और पेशियां कमजोर हो जाएगी और हृदय की धड़कन है जो स्लो हो जाएगी। फिर इसके बाद में नंबर आता है B2 का, B2 का जिसको कहते हैं राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन। और इसकी कमी से रोग होता है राइबोफ्लेविनोसिस, राइबोफ्लेविनोसिस रोग होता है। तो सवाल ये भी आ सकता है राइबोफ्लेविन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रोता है राइबोफ्लेविनोसिस। और इसकी लगातार B2 की कमी होगी तो अपन को राइबोफ्लेविनोसिस रोग के जो लक्षण हैं वो क्या है? देखो इसका लक्षण है मुंह के किनारे पे, होठों पे चकतियां आना, होठों की त्वचा फटना और स्मृति कमजोर होना। राइबोफ्लेविनोसिस रोग होगा तो एक तो जैसे सर्दियों के अंदर होठों की जो चकतियां हैं, होठों पे चकतियां आती है अर्थात होठ फटने लग जाते हैं, और वो गर्मियों के दिनों में भी ऐसी कंडीशन हो सकती है। और दिमाग की है, स्मृति है वो कमजोर होगी, अपनी याददाश्त शक्ति है जो कमजोर होगी। फिर बाद में विटामिन B3, विटामिन B3
और B3 का नाम है नियासिन। नियासिन आ सकता है। नियासिन की कमी से कौन सा रोग होता है? नियासिन की कमी से प्लेग्रा रोग होता है। प्लेग्रा रोग होता है, प्लेग्रा। और प्लेग्रा होता है तो अपने को कैसे पता चलेगा? होठ और जीभ पर पपड़ियां बनना। होठ और जीभ पर पपड़ियां बनती है तो कहने का मतलब है विटामिन B3 की कमी है। इसके बाद में विटामिन सी। और विटामिन सी जिसको कहते हैं एस्कॉर्बिक अम्ल। एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन सी जिसे बोलते हैं एस्कॉर्बिक अम्ल या एस्कॉर्बिक एसिड। तो एस्कॉर्बिक अम्ल की कमी से स्कर्वी रोग होता है। स्कर्वी रोग होता है। और स्कर्वी रोग होता है, स्कर्वी रोग के लक्षण क्या होते हैं? स्कर्वी रोग के लक्षण होते हैं मसूड़ों के अंदर खून आना। मसूड़ों के अंदर खून आना। हमारे दांत दर्द करने लग जाएंगे, मसूड़ों के अंदर खून आएगा तो हम मान सकते हैं अपन को कौन सा रोग हो गया है? स्कर्वी रोग हो गया। विटामिन सी की कमी है हमारे शरीर के अंदर, लगातार अपन विटामिन सी नहीं ले सकते हैं। और एक कंपटीशन लेवल से बात करें तो विटामिन सी है जो हमारे शरीर के अंदर रुकता नहीं है, अर्थात मूत्र के साथ बाहर निकल जाता है। जल के अंदर घुलनशील विटामिन है विटामिन सी। इसके बाद में है विटामिन डी। और विटामिन डी को कहते हैं कैल्सिफिरॉल। और 2020 इसी पेपर के अंदर सवाल आया था, कैल्सिफिरॉल की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन सी की कमी से रिकेट्स रोग होता है। और रिकेट्स रोग होता है तो हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। हो जाती हैं और घुटने या तो दूर दूर चले जाते हैं या फिर पास आ जाते हैं। तो अपन को कौन सा रोग हुआ है? विटामिन सी और विटामिन डी की कमी से रोग हुआ है। और विटामिन डी का प्रमुख स्रोत है जो सूर्य से आने वाला प्रकाश। तब तो हम देखते हैं जो लगातार धूप के अंदर नहीं जाते हैं और लगातार छाया के अंदर रहते हैं, उन लोगों का जो शरीर है, मैनेजमेंट है, वो सही नहीं होता है। या तो पैर दूर दूर होते हैं, चलने की स्थिति भी सही नहीं होती है। कहने का मतलब है उनको विटामिन डी है जो संपूर्ण मात्रा में नहीं मिल पा रहा है। प्रोटीन कुपोषण भोजन के अंदर लगातार प्रोटीन की कमी से जब कुपोषण का शिकार बन जाते हैं तो इस प्रकार के कुपोषण को अपन कहते हैं प्रोटीन कुपोषण। और प्रोटीन कुपोषण से 2 रोग होते हैं। और ये प्रोटीन कुपोषण होने का कारण है कि गरीबी के कारण लोग भोजन के अंदर संपूर्ण मात्रा में जितना प्रोटीन चाहिए होता है उतना प्रोटीन ले नहीं पाते हैं, क्योंकि भोजन के अंदर सूक्ष्म मात्रा में प्रोटीन होता है। और वो गरीबी के कारण लोग हैं जो भोजन के अंदर प्रोटीन नहीं ले पाते हैं और जिसके कारण इन 2 रोगों के शिकारी हो जाते हैं। ये क्वासी-ऑर्को रोग है, ये किशोर अवस्था में बच्चों को होता है या छोटे बच्चों को होता है। गर्भ अवस्था के अंदर जब बेटा या बेटी जो भी माँ के पेट के अंदर होता है, फिर माँ प्रोटीन संपूर्ण मात्रा में अपने शरीर के अंदर नहीं ले पाती है तो क्वासी-ऑर्को रोग के जो बच्चा जन्म लेता है वो क्वासी-ऑर्को रोग का शिकारी बन जाता है। कहने का मतलब है प्रोटीन है जो बच्चों को संपूर्ण मात्रा में देना चाहिए। समय समय पर बच्चों को दूध पिलाना चाहिए, ज्यादातर दालों में रुचि बनाना चाहिए ताकि प्रोटीन संपूर्ण मात्रा में मिल सके। क्वासी-ऑर्को रोग होता है तो इसके लक्षण क्या होते हैं? क्वासी-ऑर्को रोग के लक्षण है बच्चों का पेट फूलना। बच्चा होता है वास्तविक रूप से दुबला पतला, लेकिन उसका पेट बड़ा हो जाता है, आकार फूल जाता है। इसका दूसरा कारण है त्वचा पीली और
धब्बेदार, धब्बेदार बन जाना। त्वचा सूख जाती है, पीली पड़ जाती है और त्वचा पे धब्बे बन जाते हैं। अगर बच्चे का पेट फूल जाता है, आदत में चिड़चिड़ापन होने लगता है, त्वचा पीली पड़ जाती है, धब्बेदार बन जाती है, तो अपन कह सकते हैं कौन सा रोग हो गया है? क्वाशीओवर को प्रोटीन कुपोषण है। मेरसम रोग होता है तो बच्चों का शारीरिक विकास, बच्चों का शारीरिक विकास रुक जाता है, शरीर सूख कर दुबला पतला हो जाता है, दुबला पतला हो जाता है। 3 नंबर है आंखें कांतिहीन हो जाती है। आंखें धंस जाती। मेरसम रोग होता है तो शारीरिक विकास रुक जाता है, शरीर एक पतला ढांचा बन जाता है, देखने लायक नहीं रहता है और शरीर सूख कर दुबला पतला हो जाता है। आंखें कांतिहीन हो जाती है। आंखों के अंदर जो कहते हैं ना कि आंख, आदमी की आंख देखते ही पता चल जाता है कि कितना खतरनाक है, कितना, मतलब आंखों के अंदर कांति नहीं रहती है, आंखें अंदर धंस जाती है, आंखों के अंदर वो नींद सा रहता है। बच्चों का शारीरिक विकास रुक जाता है, शरीर सूख कर दुबला पतला हो जाता है और आंखें कांतिहीन हो जाती हैं, आंखें अंदर धंस जाती हैं। तो हम समझ सकते हैं मेरसम रोग है और मेरसम रोग है जो प्रोटीन कुपोषण से होता है। इसके बाद में अब हम पढ़ेंगे खनिज कुपोषण। खनिज कुपोषण क्या होता है कि भोजन के अंदर लगातार खनिजों की कमी, खनिजों की कमी। भोजन के अंदर लगातार खनिजों की कमी होगी तो हम खनिज कुपोषण के शिकार बन जाते हैं। सबसे पहला लोह तत्व आयरन, इसकी कमी से ये शरीर के अंदर हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है। अगर लोह तत्व की कमी होती है तो अपन रक्त अल्पता के शिकार हो जाते हैं। आयरन की कमी से रक्त अल्पता, कहने रक्तहीनता, शरीर के अंदर खून की कमी आ जाती है। तब तो आजकल स्कूलों के अंदर आयरन की गोलियां दी जाती है ताकि शरीर के अंदर है जो खून की कमी नहीं आती है। और रक्त अल्पता होती है तो त्वचा है जो सूख कर पीली पड़ जाती है, त्वचा पीली पड़ जाती है और त्वचा जब पीली होती है तो लोह तत्व की कमी होती है। उसके बाद में कैल्शियम और फास्फोरस, कैल्शियम और फास्फोरस। कैल्शियम होता है जो शरीर में हड्डियों को मजबूत बनाता है। शरीर के अंदर जितनी भी हड्डियां होती है जिसमें संपूर्ण मात्रा में क्या होता है? कैल्शियम। और फास्फोरस है जो कैल्शियम की हड्डियों के निर्माण के अंदर हड्डियों को मजबूत बनाने में सहायता करता है। अगर इन दोनों की कमी होगी तो हमारे दांत और हड्डियां कमजोर होंगे। फिर बात है पोटेशियम और सोडियम। पोटेशियम और सोडियम ये मांसपेशी संकुचन में काम आते हैं। मांसपेशियां संकुचन और संपीड़न। संकुचन का मतलब होता है मांसपेशियों को जब अपन हाथ जब सिकुड़ते हैं या फिर उठना बैठना सब काम करते हैं तो मांसपेशियों संकुचन से ही होता है। तो मांसपेशियां
संकुचन और तंत्रिकाओं के संचरण में, जो तंत्रिकाएं हमारी सूचनाओं को मस्तिष्क तक पहुंचाते हैं तो सिर्फ सोडियम और फास्फोरस के माध्यम से ही पहुंचा पाते हैं। एक है आयोडीन। आयोडीन शरीर के अंदर थायरोक्सिन हार्मोन के निर्माण में काम आता है। थायरोक्सिन और थायरोक्सिन हार्मोन जो थायराइड ग्रंथि स्रावित करती है, उसके लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। और आयोडीन की कमी होगी तो थायराइड ग्रंथि के अंदर थायरोक्सिन हार्मोन नहीं बनेगा, और थायरोक्सिन हार्मोन नहीं बनेगा तो गलगंड या घेंगा रोग होता है, जो आयोडीन की कमी से होता है। तो ये है खनिज कुपोषण। आगे के वीडियो में अपन पढ़ेंगे। अभी तो भोजन के बारे में जितनी भी जानकारी थी वो डिटेल मिली। अब मानव स्वास्थ्य के बारे में पढ़ेंगे। मानव स्वास्थ्य के अंदर पीने योग्य पानी, फिर बाद में नशीले कुछ मादक पदार्थों के बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद में अपन इस टॉपिक से कैसे सवाल पूछे जाते हैं और उसकी थोड़ी बहुत वार्तालाप करेंगे। अब यहाँ तक कैसे सवाल बनते हैं, यहाँ तक एक तो विटामिन संबंधित 1 नंबर का सवाल बनता है, और एक सवाल बनता है क्वासी ऑर्को रोग और मेरस्म रोग है, या फिर खनिज कुपोषण के बारे में 3 नंबर का सवाल पूछ सकते हैं, और क्वासी ऑर्को रोग है और मेरस्म रोग के अंदर से 3 नंबर का सवाल पूछा जा सकता है। 1 नंबर का सवाल है या तो आएगा नियासिन की कमी से कौन सा रोग होता है, या राइबोफ्लेविन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो इस प्रकार से 1 नंबर का सवाल पूछा जाएगा। तो यहाँ तक तो इतने ही सवाल बनते हैं। देखते हैं आगे की वीडियो के अंदर। आप हमारे साथ लगातार जुड़े रहें।